यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। अनंत अनंत परम परमेष्टि भगवान की, 1000 आदिनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर स्वामी की, परम पूज आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज मुनिषी सुप्रभ सागर जी महाराज की, परम पूज मुनिषी प्रणत सागर जी महाराज की। जय जयंत बंधुओं, प्रतिदिन की भांति आज भी हम सभी एकत्रित हुए हैं विश्व लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान में। यह कार्यक्रम द्वय मनुराजों द्वारा आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी के 50वें स्वर्णिम जयंती के अवसर पर आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में हम अपने समीचीन विकल्प पूज्य मुनिषी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, जिनका सम्यक समाधान हमें पूज्य मुनिषी के मुखारविंद से प्राप्त होता है। अब हम पूज्य मुनिषी प्रणत सागर जी के चरणों में त्रयबार नमोस्तु करते हैं एवं उनसे निवेदन करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की अनुकंपा करें। नमोस्तु मुनिषी, नमोस्तु मुनिषी, नमोस्तु मुनिषी। ओम नमः सतेभ्यो। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते यद विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रच्छना नाम के स्वाध्याय के रूप में परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से प्राप्त कर रहे हैं। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री आगम के परिप्रेक्ष्य में उनका हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, सर्व अतिशय ज्ञान क्या होता है? आगम में इसकी उत्पत्ति का स्थान अरहंत प्रवचन माना है, इसे स्पष्ट करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के सर्वातिशय ज्ञान, इस शब्द से आचार्य भगवंत उस जो कैवल्य ज्ञान है उसको प्रतिपादित करते। जहाँ केवल ज्ञान के निमित्त से जितने भी अतिशय कहे गए हैं, उन अतिशयों को उस केवल ज्ञान के साथ ही उत्पन्न किया जाता है। इसलिए सभी ज्ञानों में अगर सर्वातिशय ज्ञान कोई है तो वह केवल ज्ञान। ज्ञान के जो आचार्य भगवंतों ने 5 प्रकार बताए हैं, उन 5 प्रकार के ज्ञानों में मति, श्रुत, अवधि, मनपर्य और केवल, ये पांचों ज्ञानों में सर्वोत्कृष्ट सभी अतिशयों से युक्त कोई ज्ञान है तो वह कैवल्य ज्ञान है, केवल ज्ञान। क्योंकि चराचर को युगपत एक साथ भूत भविष्य वर्तमान की अपेक्षा से जानने वाला वह केवल ज्ञान होता है। और मात्र केवल ज्ञान ही नहीं अपितु
अनेकानेक केवल ज्ञान से संदर्भित अतिशय भी कहे जाते। जैसे जैसे ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है वह अरिहंत परमेष्ठी बनते हैं, जमीन से 5000 धनुष ऊपर हो जाते हैं। अगर तीर्थंकर भगवान हैं तो समोशरण लगना, सामान्य केवली है तो गंधकुटी लगना, उनकी दिव्य ध्वनि घिरना आदि आदि अनेक अतिशय होते हैं। इस कारण से उस केवल ज्ञान को ही सर्वातिशय ज्ञान ऐसा कहा गया है। मति श्रुत ये दोनों परोक्ष ज्ञान है और प्रत्यक्ष ज्ञान में भी अतिशय से युक्त ये केवल ज्ञान ही होता है, इसलिए उसे सर्वातिशय ज्ञान कहा जाता है। रही बात सर्वातिशय ज्ञान की उत्पत्ति के लिए जो अर्हत वचन कहे हैं, कहीं ना कहीं मूल स्रोत तक पहुंचने की भी आवश्यकता है। जैसे कोई आम का फल पेड़ पे लगा है तो आम के फल को पेड़ के लगने के लिए मूल स्रोत क्या था, मूल उसके बीज क्या था, वो समझने की आवश्यकता। भले ही आम का पेड़ डाली पर लगा है पर बीज के अभाव में वृक्ष नहीं था, वृक्ष के अभाव में डाली नहीं थी और डाली के अभाव में फल नहीं था। ऐसे ही केवल ज्ञान रूपी फल अवश्य दिख रहा है, पर केवल ज्ञान की उत्पत्ति अगर हम समझे तो सम्यक के अभाव में नहीं होती। और सम्यक की प्राप्ति भी कहीं होती है तो वह देशना लब्धि से होती है, और देशना लब्धि उस अर्हत प्रवचन से प्राप्त होती है। इस अभिप्राय को लेते हुए वहाँ अर्हत भक्ति की को या अर्हत प्रवचन को आचार्य भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वह अर्हत प्रवचन ही सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति के लिए निमित्त है और सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए निमित्त है। इसलिए उस सर्वातिशय ज्ञान की उत्पत्ति के लिए अर्हत प्रवचन का है। इतना ही नहीं, अन्य अपेक्षा से अगर हम समझे तो केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो कहीं ना कहीं चाहे श्रुत केवली क्यों ना हो, श्रुत केवली अवस्था को भी प्रकट करने के लिए केवली का अरहंत का पादबुल होना आवश्यक है। इस अपेक्षा से भी, श्रुत केवली की अपेक्षा से भी अगर कहा है तो वो भी अर्हत प्रवचन ही है। इस कारण से जब तक अर्हत प्रवचन नहीं सुनेंगे तत्वों पर श्रद्धान नहीं होगा, देशना लब्धि नहीं होगी, सम्यक नहीं होगा, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र नहीं होगा, रत्नांतर की प्राप्ति नहीं, तो 13वां गुणस्थान नहीं, केवल ज्ञान नहीं। इसलिए केवल ज्ञान का मूल स्रोत प्रारंभ कैसे होता है तो उसे सम्यक की भूमिका बनाते हुए सम्यक के पूर्व में वह होने वाली देशना लब्धि को समझने के लिए वहाँ अर्हत प्रवचन को ही सर्वातिशय ज्ञान का मूल कहा है या उससे उत्पत्ति का मूल कारण कहा है। इस अपेक्षा से ये सब कुछ कथन प्राप्त होता है जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। जितेंद्र जैन, शिक्षक, जुन्नारदेव, मध्य प्रदेश से, परम पूज्य मनुष्य के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी शांति धारा के उपरांत प्रतिदिन छत्र चमर चढ़ाकर और फिर पुनः पुनः वही चढ़ाते हैं, तो क्या ये उचित है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। इस विषय को सम्यक समाधान से मैं कई बार समझा चुका हूँ। जो वस्तु एक बार देव, शास्त्र और गुरु के निमित्त से समर्पित की जाती है या चढ़ाई जाती है वह परिपूर्ण रूप से निर्माल्य ही बनता है। भले ही वह सोने चांदी की क्यों ना सामग्री हो, एक बार हमने जो देवशास्त्र गुरु के लिए, मंदिर आदि के लिए समर्पित की गई है, चढ़ाई है, वह प्रत्येक व्यक्ति के लिए निर्माल्य होने के कारण से उसका पुनः उपयोग करना योग्य नहीं। जो वस्तु हमने एक बार चढ़ा दी है, चाहे छत्र हो, चमर हो या अन्य कोई सामग्री हो, जब हम स्वयं कह रहे हैं कि चढ़ा रहे हैं तो जो चढ़ चुकी है उसको पुनः निकाल कर पुनः चढ़ाना ये कहाँ तक उचित है? आगम के परिप्रेक्ष्य में ये पुनः समझने की आवश्यकता है। जो एक बार चढ़ चुकी है वह निर्माल्य, उसे किसी भी प्रकार से हम पुनः उपयोग में नहीं ला सकते।
कई सारे स्थानों पर मात्र दिखावा करने के पीछे जो सोने चांदी की द्रव्य चढ़ाई जाती है, सोने चांदी की चावल है, लौंग आदि है, बहुत सारे जीव ये भी भूल करते हैं, उसे चढ़ा दिया, पुनः धो के घर ले आए, पुनः दूसरे दिन चढ़ा रहे हैं। भले ही वो सोने की हो, चांदी की हो, हीरे जवाहरात हो, जो हमने भगवान के लिए, गुरु के लिए समर्पित कर दिया, वो हमारे लिए निर्माल्य। किसी भी प्रकार से उसको हम पुनः ग्रहण नहीं कर सकते। अगर क्वचित कदाचित उसे ग्रहण कर रहे हैं तो निर्माल्य का ही हमें दोष लग रहा है। जहाँ हम स्वयं कह रहे हैं कि छत्रम समर्पयामि या छत्र चढ़ा रहे हैं, तो वो चढ़ चुका, जो चढ़ चुका है उसका पुनः प्रयोग करना निर्माल्य का ही दोष लेने वाला है। और आगम में आचार्य भगवान तो स्पष्ट रूप से कहते हैं, निर्माल्य का सेवन करना यानी 60,000 वर्ष तक विष्ठा में कीड़ा बनना है। इसलिए जो हमने एक बार चढ़ा दिया वो चढ़ा दिया, हमारी शक्ति नहीं है तो हम मात्र भावों से अनुमोदना करें कि हम भी छत्र चढ़ाएं, पर रोज़ वही छत्र चढ़ाया, वही निकाला, पुनः अभिषेक शांति धारा के बाद पुनः लगाया, तो ये किंचित भी आगम के परिप्रेक्ष्य में योग्य नहीं है। एक बार चढ़ चुका सो हमारे लिए निर्माल्य है। निर्माल्य को ना उठाना, स्पर्श करना, ना उसको ग्रहण करना किसी भी प्रकार से आज्ञा नहीं है। इसलिए वह निर्माल्य से बचने के लिए ऐसा कार्य ना करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती इंदु जैन, परासिया, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। मुनिराज द्वय के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु 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 है। मुनिराज, मेरा प्रश्न यह है कि निधत्ति निकाचित कर्म कैसे बनते हैं और उनसे हम कैसे बचें, और ये कहाँ कहाँ बनते हैं? कृपया मेरे इस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान कीजिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। निधत्ति निकाचित कर्म वो कहलाते हैं जिसमें किसी भी प्रकार का संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण नहीं होता। मतलब जो कर्म जिस प्रकार से बंध चुके हैं उसी प्रकार से वह परिपूर्ण रूप से उदय में आते हैं। जैसे जिसकी स्थिति है, जैसे बंध के समय में उसका अनुभाग था, वैसा ही कर्म जब उदय में आता है वैसा ही उदय में आना, वह निधत्ति निकाचित रूप कर्म कहा जाता। किसी भी प्रकार से जिसमें कोई भी बदलाव नहीं होता, स्थिति, अनुभाग या किसी अन्य प्रकार से, ऐसे उन कर्मों को निधत्ति निकाचित कर्म कहा जाता है। क्योंकि ये मात्र और मात्र सच्चे देवशास्त्र गुरु के निमित्त से ही होता है। जहाँ सच्चे देवशास्त्र गुरु के चरण निश्रा में जीव अगर अच्छे कार्य करता है तो वह अच्छे कार्य निधत्ति निकाचित रूप बनते हैं, या कोई विपरीत कार्य करता है, उल्टा भी कार्य करता है, तो भी वह विपरीत रूप से निधत्ति निकाचित रूप में फलीभूत होते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि पुण्य रूप और पाप रूप दोनों रूप निधत्ति निकाचित कर्म हो सकते हैं। तीव्र भक्ति करने वाला भी पुण्य रूप निधत्ति निकाचित कर्म प्राप्त करता है। वही विपरीत कार्य करते हुए किसी से मंदिर में ही राग द्वेष कषाय करने से वहाँ निधत्ति निकाचित पाप रूप बनता है। इसलिए जो सच्चे देवशास्त्र गुरु के चरण निश्रा में बंधे जाते हैं, जिसका किसी भी प्रकार से कभी भी बदलाव होना संभव नहीं है, ऐसे उन कर्मों को निधत्ति निकाचित कर्म कहते हैं। और वे अगर कहीं बदल सकते हैं, कम ज़्यादा हो सकते हैं, तो जिस स्थान पर उन्होंने उस कर्मों को प्राप्त किया है, बंध किया है, उन्हीं भगवान, उन्हीं गुरु, उन्हीं जिनवाणी के पास पहुंचने से कथनचित वह उसकी तीव्रता, स्थिति, अनुभाग आदि कम होने की संभावना है। अन्य किसी भी तपस्या से, अन्य किसी भी प्रकार से उसमें बदलाव होना संभव नहीं है। ऐसे वह कर्म सच्चे देवशास्त्र गुरु के ही चरण निश्रा में बनते हैं। ये ही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती पुष्पा जैन, चांदा मेटा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न है कि सभी तीर्थंकरों के केस घुंघराले क्यों होते हैं
एवं नाभि छाती पर सभी तीर्थंकरों के फूल क्यों होते हैं? कृपया करके सम्यक समाधान कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। माँ, बाल, कान, नाक, शरीर के जितने इंद्रिय अवयव है उनकी आकार, उनके प्रकार, उनका जो कुछ भी होता है ये परिपूर्ण रूप से नाम कर्म के उदय से होता है। और ये जितने पुण्यात्मा जीव होते हैं उनके ये प्रत्येक अवयव विशेष विशेष होते हैं क्योंकि वे विशेष पुण्यात्मा हुआ कर। जैसे तीर्थंकर भगवान हैं, वे स्वयं में ही एक विशेष विशेष पुण्यात्मा जीव है और उस विशेष पुण्यात्मा जीव के निमित्त से ही, जैसे कि आपने ये भी सुना होगा कि तीर्थंकर भगवान का समचतुरस्त्र संस्थान होता है, ये सब कुछ पुण्य के नियोग से उन्हें प्राप्त हुआ होता है। ऐसे ही जो घुंघरालू बाल आदि भी होते हैं वे भी परिपूर्ण रूप से विशेष पुण्यात्मा जीव को ही प्राप्त होते हैं। आप वर्तमान के भी परिप्रेक्ष्य में देखोगे तो वर्तमान में भी जितने विशेष विशेष पुण्यात्मा आपको दिखेंगे वे ऐसे घुंघरालू बाल आदि के निमित्त से विशेष पहचान वाले होते। और पर ये भी कोई नियामक नहीं है कि तीर्थंकर के सभी तीर्थंकरों के घुंघरालू ही हो और जितने प्रतिमाओं में घुंघरालू बाल दिखाए जाते हैं उतने ही हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है। वे तो एक पुण्यात्मा की पहचान करने के लिए दिखाए गए बाल है, जो थोड़े बहुत कम ज़्यादा घुंघरालू होना ये स्वाभाविक सी बात है। पर पुण्यात्मा की पहचान, विशेष नाम कर्म का उदय, ये सब कुछ बताने के लिए ये एक प्रतीकात्मक उन भगवान की प्रतिमाओं में बनाया जाता है। साथ में जो छाती पर भी पुष्प के आकार का या एक पतंग की आकार का या अनेक प्रकार के आकार का जो चिन्ह होता है उसे एक बोधक चिन्ह कहा जाता है। जहाँ अरिहंत भगवान होते हैं वे अनंत चतुष्टय को प्राप्त करते हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख, इसे अनंत चतुष्टय कहा जाता है। तो वे अनंत चतुष्टय के धारी है, ये कैसे बताया जा सकता है? इसलिए आपने जो फूल भी देखा होगा या और भी कोई आकार देखा होगा तो उनके चार पहलू देखे होंगे, चार पंखुड़ियाँ देखी होगी। ये एक अनंत चतुष्टय का प्रतीक है कि वे अरिहंत भगवान अनंत चतुष्टय को प्राप्त कर चुके हैं। ये बताने के लिए वह श्री वत्स होता है, उसका नाम ही श्री वत्स है। वत्स यानी छाती के पास अपन जो होता है वह श्री वत्स, उस अनंत चतुष्टय का बोधक होने से वह चार पहलू, चार पंखुड़ी या चार डायमेंशन में उसको बनाते हुए वह श्रीवत्स बनाया जाता है। ये अरिहंत प्रतिमा के संकेतों को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि पूरी बात तो लिखी नहीं जा सकती। घुंघरालू बातों से, श्रीवत्स से उनके नाखून, रेखा आदि आदि अनेक अंग उपांग अवयवों के द्वारा उनके पूरे इतिहास आदि का वर्णन किया जाता है। जो छाती पर चिन्ह है, फूल है, वह अनंत चतुष्टय का, और बालों का घुंघरालूपना ये उनके पुण्य कर्म का उदय या साथी से पुण्य का तीव्र शुभ नाम कर्म का उदय, इन सब का प्रतीक होने से ये सब कुछ घटित होता है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। अगले समीचीन विकल्प के लिए सकल दिगंबर जैन समाज परासिया के अध्यक्ष भरत जी जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि कहा जाता है कि आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा है। कृपया आत्मा कैसा होता है, शुद्धात्मा कैसा होता है, परमात्मा कैसा होता है, कृपया इसका समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। जो जीव द्रव्य है उस जीव द्रव्य को ही पर्यायवाची शब्दों में आत्मा कहा जाता है। जो जीव का सार है, रहस्य है, या जिससे जीव है उसे को ही आत्मा कहा जाता है। और उस आत्मा के ही आचार्य भगवंतों ने तीन भेद कहे हैं, एक बहिरात्मा, एक अंतरात्मा और एक परमात्मा। जो वर्तमान में आप में, हम में, इन सभी में है, उस जीव द्रव्य को आत्मा कहा जाएगा। और वह आत्मा जब मिथ्यात्व के साथ होता है तो उसी आत्मा को बहिरात्मा कहा जाता है।
जैसे ही वह बहिरात्मपने को छोड़ते हुए सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है, वही बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि जीव, वही सम्यक दृष्टि जीव यानी अंतरात्मा बनता है। अपेक्षा से कथनचित अंतर है। मिथ्या दृष्टि जीव को बहिरात्मा कहा जाएगा, सम्यक दृष्टि जीव को अंतरात्मा कहा जाएगा। और जो उस सम्यक की आराधना करते हुए अपने सभी कर्मों का नाश करते हुए भगवत्ता को प्रकट कर चुका है, उसे परमात्मा कहा जाएगा। और परमात्मा वो ही बनता है जो अपने आत्मा में शुद्धात्मा का भान करता है। मैं पुनः कहना चाहता हूँ, परमात्मा वही बनता है जो अपनी आत्मा में शुद्धात्मा का ध्यान या शुद्धात्मा को ज्ञान कर लेता है। फिर इसमें अंतर क्या हुआ? वह शुद्धात्मा है जो कर्मों से निवृत्त हो चुका है या परिपूर्ण रूप से कर्मों से जो रहित हो चुका है, वही शुद्धात्मा कहलाता है। कर्मों के साथ जो है ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी आदि जो 8 कर्म हैं, उन 8 कर्मों से जो युक्त होता है, उसे आचार्य भगवंत अशुद्ध आत्मा या संसारी कहते हैं। तो उस अशुद्ध आत्मा में जो शुद्धपने की शक्ति का एहसास करता है, वह शुद्धात्मा का जो एहसास करता है कि मेरे में ही शुद्धात्मा है, आज भले ही मैं अशुद्ध आत्मा हूँ, संसारी हूँ, पर मुझ में ही परमात्मा बनने की शक्ति है, ऐसे उस परमात्मा की शक्ति का जो बोध है, वह शुद्धात्मा का ज्ञान कहा जाता है। जैसे एक माँ होती है, दूध में ही घी को देखती है, जबकि वह दूध अशुद्ध था, पर दूध में शुद्ध घी को देखना वह उसकी शुद्ध द्रव्य को देखने की दृष्टि है। ऐसे ही बहिरात्मा में, अंतरात्मा में मैं एक शुद्धात्मा हूँ, परमात्मा बनने की शक्ति से युक्त हूँ, ऐसी जिसकी दृष्टि है, उस कर्मों से रहित अपने आप का जानना, मानना, ये शुद्धात्म दृष्टि है। यह शुद्धात्म तत्व को समझने की कला कही गई। शुद्धात्मा तभी बनता है जब वह परमात्मा बनता है। संसार में जब तक है वह अशुद्ध आत्मा ही कहलाता है। अपेक्षा से जैसे 13वें गुणस्थान में अरिहंत भगवान हैं, वे 14वें गुणस्थान वर्ती और सिद्धों की अपेक्षा से अशुद्ध आत्मा हैं, पर वह 4 कर्मों का नाश कर चुके हैं, अरिहंत अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए एक देश शुद्धात्मा परमात्मा भी बन चुके हैं। इसलिए परमात्मा जो सकल कर्मों का नाश करते हुए सिद्ध बना है, वह सकल परमात्मा है। जो 4 कर्मों का नाश करते हुए 13वें गुणस्थान में अरिहंत अवस्था में दूसरों को उपदेश प्रदान करना आदि कार्य कर रहे हैं, वे एक देश शुद्धात्मा कह दो या विकल परमात्मा उन्हें कहा जा सकता है। और उसके नीचे जितने भी जीव आते हैं, वे 6वें 4थे गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक अंतरात्मा कहा गया है, और पहले से 3रे गुणस्थान तक मिथ्या दृष्टि जीवों को वह बहिरात्मा कहा गया है। इस प्रकार से हम शुद्धात्मा, परमात्मा, बहिरात्मा, अंतरात्मा और आत्मा, इनके भेदों को अवश्य ही समझ सकते हैं, क्योंकि आत्मा कोई पौद्गलिक वस्तु नहीं है जिसको दिखा सके। वो तो मात्र चेतन अदृश्य ऐसी शक्ति है जो मात्र अनुभवन करने योग्य है, कहने, बताने, दिखाने की योग्य किंचित भी नहीं है। इसलिए ये हम अवश्य समझे कि आत्मा ही शुद्धात्मा बन के परमात्मा बनता है। उस परमात्मा और शुद्धात्मा का बोध करने वाला अंतरात्मा होता है, और उसको नहीं जानने वाला बहिरात्मा होता है। जो उसको पहचान कर निकाल लेता है, यानी कर्मों से दूर होता है, वही परमात्मा बनता है। ये जीव द्रव्य की ही पर्यायवाची नाम है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती मणि जैन, परासिया, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। महाराज जी के चरणों में कोटि बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि एक बार आरती कर लेने के बाद हमने आरती ले ली, उसी आरती से दोबारा आरती कर सकते हैं या नहीं? नमोस्तु महाराज। माँ, आरती लेने का मतलब आशी का लेना है, तो जो हम आरती या उसकी आशी का आदि ले रहे हैं, तो वो मात्र हम उस भगवान की जो आरती हमने उतारी है, उस आरती की आशिका है, ना कि हम आरती को ग्रहण कर।
कहीं कहीं ऐसा भी कहा है कि भगवान की आशिका लेनी चाहिए, क्योंकि आरती की कोई आशिका होती है, ऐसा आचार्यों का कोई प्रमाण प्राप्त नहीं। फिर अगर हम भगवान की भी आशिका ले रहे हैं, उनके आभामंडल को या उनकी वरगणाओं को ग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको ही जहाँ आशिका कहा है, तो एक बार अगर भगवान की आशिका ली गई तो क्या भगवान का भगवतपना नष्ट हुआ? नहीं हुआ। ऐसे ही हमने माना कि अगर भगवान की आरती उतार ली और आरती उतारने के बाद पुनः हमने आशिका ली, तो पुनः उससे आरती करने में किंचित भी दोष नहीं है। हमने भगवान की ना भगवत्ता ली है, ना आरती की उष्णता ली है। वो तो एक विधि के रूप में हमने उस वरगणाओं को, जिस आरती से, जिस दीपक से हमने दिव्य पुरुष, महापुरुष, तीर्थंकर भगवान आदि आदि की जो आरती की है, उसको परिपूर्ण रूप से अंजन करते हुए उनकी वरगणाओं को ग्रहण करने का प्रयास किया है। उसमें आशिका लेने के उपरांत वो आरती अशुद्ध नहीं हुई है, इसलिए उसको पुनः हम भगवान की, दूसरे भगवान की, गुरु की या अन्य कहीं आरती करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इसमें किंचित भी विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती रानी जैन, परासिया, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। दुई मुनि श्री के चरणों में त्रिवार कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिराज, मेरी शंका है कि भविष्य में अगर प्रतिमा लेना हो तो घर में रहकर उसका अभ्यास किस प्रकार करें? मेरी जिज्ञासा का सम्यक समाधान कीजिए। नमोस्तु मुनिराज, नमोस्तु। माँ, प्रतिमा का पालन हो चाहे प्रतिमा का अभ्यास हो, वो तो घर में ही रह के करना पड़ता है। और जो घर में रहते रहते ही उसका अभ्यास और प्रतिपालन करना जानता है, वही आने वाले समय में उसको और बढ़ाते हुए मोक्ष मार्ग पर चलने का प्रयास कर सकते। जो जीव अपने आप को उन अणुव्रतों को या प्रतिमाओं को धारण करने का अभ्यास कराना चाहता है, तो जो जो उस क्रम से नियम बताए गए हैं, जैसी पहली प्रतिमा का स्वरूप आचार्य भगवंतों ने बताया है, जो दर्शन प्रतिमा रूप है, 25 दोषों से रहित सम्यक दर्शन की आराधना करना, ये प्रतिमा, पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा कही। दर्शन प्रतिमा का मतलब मात्र हाथ जोड़ के नमस्कार दर्शन करना इतना नहीं है। निरतिचारता से 25 दोषों से रहित होते हुए, 25 गुणों से युक्त होते हुए सम्यक दर्शन की आराधना करना, ये पहली प्रतिमा है। इसके लिए अभ्यास करने की आवश्यकता मुझे नहीं लगती। जिसने निर्णय कर लिया है वह उस दर्शन प्रतिमा को धारण कर सकता है। पर बात ये भी है, दर्शन प्रतिमा के साथ वह व्रत प्रतिमा का अभ्यास जरूर होता है। जैसे कि शुद्ध भोजन करना, 3 समय नहीं, कम से कम 2 समय नहीं, कम से कम 1 बार सामायिक अवश्य करना, प्रतिदिन भगवान के दर्शन करना, आदि आदि जो मुख्य आवश्यक कार्य है, उनको तो हम कर ही सकते। और जो प्रतिमाओं को हमें, दूसरी तीसरी प्रतिमा को भी अगर हमें आगे भविष्य में कभी लेना है, तो उसके लिए शुद्ध भोजन करने का सबसे बड़ी एक अभ्यास करने की आवश्यकता है। मर्यादा का दूध, मर्यादा का घी, मर्यादा की आटा, मर्यादा का नमक आदि सबको मर्यादित तरीके से बनाना और उसको स्वयं सेवन करना, जितनी अधिक शक्ति हो, क्योंकि अभी नियम नहीं है पर उसका अभ्यास चल रहा है। साथ में समय समय पर 3 बार सामायिक करना, साथ में स्वाध्याय आदि करना, आदि जितने षड आवश्यक है, उन षड आवश्यकों का पालन करते हुए जिस प्रतिमा का अभ्यास करना है, उस प्रतिमा के रूप उसे ग्रहण करने की आवश्यकता है। दूसरी प्रतिमा में जो 12 व्रत आचार्य भगवंतों ने बताए हैं, उन 12 व्रतों के स्वरूप को समझते हुए 5 अणुव्रत, शिक्षाव्रत, गुण व्रत क्या होते हैं, उसको कैसे पालन किया जाता है, अनर्थ दंड क्या है, उसका त्याग कैसे किया जा सकता है, हम दिग्वत देशव्रत कैसे ले सकते हैं, आदि का सब कुछ विचार करते हुए परिग्रह का प्रमाण कर देना, स्थूल रूप से हिंसा से दूर हो जाना, आदि आदि कार्यों से हम उस व्रत प्रतिमा का भी अवश्य रूप से अभ्यास कर सकते।
इस प्रकार से अगर क्रम से हम उसको समझे कि व्रत प्रतिमा का स्वरूप क्या है, सामायिक प्रतिमा का स्वरूप क्या है, अनेक प्रकार से उसके स्वरूप को समझते हुए घर में रहते हुए उसको हम परिपूर्ण रूप से प्रतिपालित करने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। पहले उसके स्वरूप, उसका नियम, उसके कायदे कानून आदि सब कुछ समझने की आवश्यकता है। क्रम से इसके विषय में अभी जो चतुर्मास में रत्नमाला ग्रंथ का स्वाध्याय हुआ उसमें विस्तार से प्रत्येक प्रतिमा का स्वरूप, उसका व्याख्यान किया है। उसके विषय में आप YouTube आदि से समझ सकते हैं और जिससे हम कुछ अभ्यास रूप कुछ पुरुषार्थ करने का प्रयास भी कर सकते हैं। शक्ति के अनुसार कुछ आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करें। आज एक नियम के बारे में, कल दूसरे नियम के बारे में, परसों चौथे नियम के, ऐसे एक व्रतों के बारे में, एक नियमों के बारे में समझते हुए उन स्थूल पापों से, स्थूल क्रियाओं से दूर होने का पुरुषार्थ करने से घर में रहते रहते ही हम उन प्रतिमाओं का पालन अवश्य ही कर सकते, अभ्यास भी कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। आप हम सभी लाभ ले रहे थे बहुचर्चित कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन ठीक 5:13 पर यह कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल सुप्रभ आवाज पर प्रसारित किया जाता है। आप YouTube पर जाकर हमारे चैनल सुप्रभ आवाज को सब्सक्राइब करें एवं नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि जब भी हम पूज्य मनुष्य के प्रवचन एवं सम्यक समाधान को प्रसारित करेंगे तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाया करेगा। उम्मीद है आप सभी को अपने समीचीन विकल्पों का मिल गया होगा सम्यक समाधान। अगर नहीं तो आप अपना समीचीन विकल्प हमारे व्हाट्सएप नंबर 8707548811 पर सेंड कर सकते हैं। ऑडियो एवं टेक्स्ट मैसेज दोनों ही वैलिड हैं। आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हुए द्वय मुनिराजों के चरणों में हम 3 बार नमोस्तु करते हैं। नमोस्तु मनुष्य, नमोस्तु मनुष्य, नमोस्तु मनुष्य।